Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश भर में कावेरी इंजन को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। कावेरी इंजन का जिक्र एक बार फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। तमिलनाडु में एक रैली को संबोधित करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की स्वदेशी ताकत का जिक्र करते हुए कावेरी इंजन का जिक्र कर दिया। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। जब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो पूरे देश का युवा कावेरी इंजन का नाम बड़े गर्व के साथ लेता है। और हमारे देश में बने मिसाइल्सों ने जब पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम और उनके वायुसेना के अड्डे को तहस नहस किया, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर उसके देख रही। भाई और बहनों, मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। आगे पर भी अगर कोई गोली चलाएगा तो उसका जवाब गोले से दिया जाएगा। कावेरी इंजन की चर्चा ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार हो रही है। सबकी नजर कावेरी इंजन पर है और सब ये मांग कर रहे हैं कि भारत को अपने स्वदेशी इंजन पर काम करना चाहिए। क्योंकि कावेरी इंजन का जो कॉन्सेप्ट डिजाइन था वो तेजस लड़ाकू विमान के लिए था, लेकिन तमाम तकनीकी खामियों के कारण उस वक्त ये पूरा ना हो सका। कावेरी इंजन को साल 2008 में तकनीकी चुनौतियों के कारण तेजस के प्रोजेक्ट से अलग कर दिया गया, जिसमें अपेक्षित थ्रस्ट टू वेट अनुपात प्राप्त करने में असमर्थता, उच्च तापमान धातु विज्ञान में कमियां और आफ्टर बर्नर प्रदर्शन और विश्वसनीयता में कई तरह की परेशानियां शामिल थी। कावेरी इंजन तेजस MK1 की जरूरतों को पूरा नहीं करता था, इसलिए लड़ाकू विमान को अमेरिकी निर्मित GE404 इंजन से संचालित किया जाना था। तकनीकी चुनौतियों के अलावा भारत के पास ऐसे इंजनों के लिए परीक्षण सुविधाओं की भी थोड़ी कमी थी। ऐसे में कावेरी का प्रोजेक्ट लगातार डिले होता चला गया। ये प्रोजेक्ट साल 1980 के दशक में भारत के लड़ाकू स्वदेशी विमान तेजस को शक्ति प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन तमाम परेशानियों के बीच में ये अधूरा रह गया। लेकिन अब खबर कावेरी इंजन को लेकर ये सामने आई है कि रूस में कावेरी इंजन का परीक्षण लगातार किया जा रहा है और जल्द ही मेड इन इंडिया ड्रोन के साथ इसे अलाइन करके उड़ाया जाएगा। यानी कि कावेरी इंजन की पहली उड़ान ड्रोन्स के जरिए कराई जाएगी। जब ड्रोन के उड़ान में सब कुछ सही पाया जाएगा तो उसके बाद फाइटर जेट के एयरफ्रेम में लड़ाकर भी इसे उड़ाया जाएगा और देखा जाएगा कि कावेरी इंजन में कितना दमखम है। रूस में ही कावेरी का ये टेस्ट हो रहा है और लगातार DRDO इसकी निगरानी कर रहा है। देश को उम्मीद है कि जल्द ही देश को कोई बड़ी कामयाबी कावेरी इंजन के मामले में मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।